नमस्कार। दिसंबर 2022 में होने वाले एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में कुछ ओवरव्यू रख रहा हूँ। एग्जाम पैटर्न, लास्ट ईयर की क्वेश्चंस। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अगर आपके पास समय हो तो देखिए वेबसाइट ओपन हो गई है एप्लीकेशन लेने के लिए, और इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो है 10 अक्टूबर को। मतलब पेमेंट के थ्रू, पेमेंट ऑनलाइन इसका लास्ट होगा 10 अक्टूबर को, अगर चालान के थ्रू है तो। बेसिकली इसलिए इसका उतना वेट मत करिए, पहले ही फॉर्म भर दीजिए। करेक्शन इसका 12 तारीख से स्टार्ट होगा, 13 तारीख तक करेक्शन चलेगा अक्टूबर में। टीयर 1 एग्जाम और टीयर 2 एग्जाम। टीयर 1 एग्जाम प्रपोज है 2022 में, टीयर 2 का कोई डेट नहीं आया है। दोनों ही एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होंगे। कई जिलों में सेंटर पड़े हैं, आप लोग पहले एग्जाम दे चुके होंगे। देखिए इसके सिलेबस में कुछ खास चेंजेस नहीं है, लास्ट ईयर की तरह है। लगभग 2000 वैकेंसी हैं, बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। गेस्टेड पोस्ट भी हैं और नॉन गेस्टेड पोस्ट भी हैं। आरक्षण की प्रक्रिया वही रहेगी। आपको थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, और सिलेबस के बाद हम देखेंगे कि लास्ट टू लास्ट ईयर में इस टाइप के एग्जाम आए हैं। हालांकि इसका सिलेबस जो है बड़ा अजीब टाइप का दिखता है। देखिए इसका टीयर 1 में जो सिलेबस है वो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 घंटे। और इसमें ऑब्जेक्टिव है, चाहे टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 हो, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। टीयर 2 का सिलेबस टीयर 1 जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है। इसमें आपके पेपर होंगे 1, 2, 3 पेपर। पहला पेपर होगा इसका मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस। यहाँ जनरल अवेयरनेस का मतलब करंट अफेयर्स से है। प्रैक्टिकली बताऊं मैं, करंट अफेयर्स से। लेकिन करंट अफेयर्स जो नॉर्मल एग्जाम में आते हैं वो 6 महीने पुराने तक आते हैं, लेकिन इसमें जो है जनरल अवेयरनेस के नाम पे जीके आता है। जैसे कौन सी किताब किसने लिखी और फलाने ठिकाना टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर का एग्जाम होगा, कंप्यूटर के नॉलेज से संबंधित एग्जाम होगा। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, कंप्यूटर का एग्जाम होगा इसमें। स्पीड टेस्ट भी होगी, डेटा एंट्री की। स्टैटिस्टिक्स होगा। स्टैटिस्टिक्स इसलिए है क्योंकि ऑडिट के ऑफिस के पोस्ट निकले हुए हैं, और यहाँ जो जनरल स्टडीज लिखा हुआ है ये फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से संबंधित है। ये पूरा का पूरा जो एग्जाम है वो बेसिकली ऑफिशियल वर्क में जो होता है उसके लिए। अब टीयर 2 में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 आपको पता होगा ही, ये शिफ्ट में होंगे। पेपर 1 पास करना जरूरी है, बाकी पेपर 2, पेपर 3 को टेस्ट तभी होगा, चेक तभी होगा जब पेपर 1 आप क्वालिफाई कर ले। पेपर 2 उनके लिए होगा जिन्होंने जेएसओ का पद भरा है। पेपर 3 उनके लिए होगा जो शॉर्ट लिस्टेड है टीयर 1 में पेपर 3 के लिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो पेपर 3 का सिलेबस है वो बहुत वास्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि ऑडिट वही कर सकता है जिसको अकाउंट्स की डिटेल नॉलेज हो। तो बीकॉम करने वालों के लिए अच्छी खबर है कि थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी उनको। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है।
पेपर 1 2 सेशन में होंगे और सारे सेक्शन को क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अब हम आते हैं सीधे इसके थोड़ा सिलेबस पर। देखिए टीयर 1 का सिलेबस पहले देख लेते हैं। इंडिकेटिव सिलेबस है, बदल सकता है, लेकिन इंडिकेटिव सिलेबस है, बदल सकता है, लेकिन इतना ही रहेगा। देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के नाम पे प्योर स्टैटिस्टिक्स के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जिसमें आपके अलजेब्रा है, रीजनिंग है, साइलोजिज्म है, मतलब टोटली स्टैटिस्टिक्स हल्की फुल्की है, 12th की मैथमेटिक्स के लेवल की है। जैसे नंबर सिस्टम्स हैं, सीरीज हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वर्ड बिल्डिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, टोटल रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस का मतलब है आसपास के एनवायरनमेंट में के बारे में कितनी आपकी जानकारी है। डे टू डे में कुछ सवाल पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जर्नल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च। यहाँ हिस्ट्री के क्वेश्चंस और जियोग्राफी क्वेश्चंस, ये दोनों टॉपिक हैं जो थोड़े से आपके लिए डिफरेंट हो सकते हैं। बैंक, अगर कोई बच्चा बैंक की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बैंक में ये सब नहीं आता। फिर आएगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थोड़ा सा डिफरेंस है ऊपर वाले सिलेबस से। ये प्योर मैथमेटिक्स है, परसेंटेज, रेशियो, स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम्स, ट्राइंगल्स, मेंसुरेशंस के बहुत टॉपिक ज्यादा है इसमें है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बेसिक है, अगर आप 10th में या 12th में आपकी इंग्लिश आपने ठीक ठाक की है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली आता तो है 10th लेवल का, ग्रेजुएशन से मतलब है कि उसके अलावा जो अतिरिक्त सिलेबस है वो ग्रेजुएशन लेवल के है। अब टीयर 2 पे आता है। टीयर 2 पे मैथमेटिक्स का थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, इसमें नंबर सिस्टम्स का थोड़ा डिटेल है, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप्स, फंडामेंटल ऑपरेशंस में परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। जो ऊपर पढ़ा आपने वही है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा बदल जाएगा। अलजेब्रा बेसिक स्कूल के अलजेब्रा आती है, सिंपल लीनियर इक्वेशंस। ज्योमेट्री में मेंसुरेशंस पार्ट आ जाएगा आपका, सर्कल्स, टेंजेंट्स, एंगल्स, ट्राइंगल्स। मेंसुरेशंस में अगर अलग इन्होंने कर दिया है ज्योमेट्री से, इसमें ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगॉन्स, सर्कल्स। इसमें बेसिकली क्या पूछा जाता है कि कितने सर्कल्स हैं, सर्कल्स का एरिया कितना है, इतने सर्कल्स हैं तो दोनों को जोड़िए तो बीच के स्पेस का या सबसेट, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है थोड़ी सी, ये टिपिकल पढ़ सकती है जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं, लेकिन इस पे भी सेट ऑफ क्वेश्चंस ये आते हैं आपके। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 12th स्टैंडर्ड का आता है, बार डायग्राम, पाई चार्ट। कुल मिला के ये है कि सिलेबस इसका अच्छा है, सिलेबस स्टैंडर्ड सिलेबस है, आपको मेहनत की जरूरत है इसमें। इसमें से कुछ पोर्शंस हैं जो वीडियोस के रूप में बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में, मैं 1-2 दिन बाद से अपलोड चालू कर दूंगा करना, जिसमें इकोनॉमिक्स होगी, मैथमेटिक्स होगी, जनरल अवेयरनेस होगा। जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है इसका। अब आते हैं पेपर 1 में, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस मॉड्यूल 2 में। देखिए वही चीजें हैं, अब स्टैंडर्ड हाई होते गए, वेन डायग्राम, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फेरेंसेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, वर्ड बिल्डिंग। तो रीजनिंग आपकी बहुत अगर स्ट्रांग है तो 50% तो आपका एग्जाम ही क्लियर है।
रीजनिंग के साथ साथ डेटा एनालिसिस, जैसे ये पेन डायग्राम और या आपके कुछ चार्ट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक पैराग्राफ होगा, एक चार्ट दे दिया जाएगा आपको और उसमें आप फिगर्स दे दिए जाएंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं वोकैब, ग्रामर, सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉट द एरर्स। ये भी 12th स्टैंडर्ड के हैं। इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप मॉर्गन की इंग्लिश की बुक पढ़िए, अच्छी है। रेपिटेक्स मत पढ़िएगा। आइए आप जर्नल अवेयरनेस पे आते हैं। जर्नल अवेयरनेस पे करंट अफेयर्स के साथ साथ दूसरे देशों के थोड़ी बहुत क्वेश्चंस आएंगे, इंडिया की थोड़ी हिस्ट्री पूछी जाएगी, कल्चर पूछा जाएगा, जियोग्राफी पूछी जाएगी। अच्छा, हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे, जैसे जहांगीर के दरबार में सबसे पहले कौन सा अंग्रेज आया, या भारत में पहला आक्रमण किसने किया, या सोमनाथ के मंदिर को कितनी बार लूटा, किसने लूटा, या हम्पी का मंदिर किसने बनवाया। इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, वही आते हैं क्योंकि आपको टिक करना होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है इसमें। अगर आपको आता है तो टिक करेंगे, नहीं आता है तो कोई जुगाड़ या कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। जियोग्राफी में ये है कि कहाँ चाय पत्ती ज्यादा होती है, कहाँ चाय ज्यादा होती है, कहाँ गन्ने ज्यादा होते हैं, कौन सी हवाएं चलती हैं, कौन सी मानसून रहता है, एल नीनो, ये वो छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इकोनॉमिक्स में आपका नेशनल ग्रॉस प्रोडक्ट और ये जीडीपी संबंधित छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं। जनरल पॉलिटी में थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछ लिया तो पूछ लिया। फिर आते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में। इसमें बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, रटने वाले हैं। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है तो सेट ऑफ 200-300 क्वेश्चन आते हैं, उसको पढ़ डालिएगा, उसी में से आ जाएंगे। मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा इसमें जैसे सीपीयू क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, पोर्ट्स क्या है, ब्रेकअप क्या है, नेटवर्किंग कितने टाइप की नेटवर्किंग होते हैं, सॉफ्टवेयर्स में ऑफिस का क्या काम है, एक्सेल में क्या काम है, ये सब। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है, अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है तो बहुत अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस ही होते हैं, बहुत क्वेश्चंस बन नहीं सकते क्योंकि लिमिट नहीं है और आपसे प्रोग्रामिंग करवाएंगे नहीं। इंटरनेट और ईमेल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वेब ब्राउजिंग पूछा जाएगा, ब्राउजर कितने प्रकार के होते हैं, कितने ब्राउजर हैं, या 4 ब्राउजर का नाम बता दिए, आपसे पूछे ब्राउजर कौन से नहीं है, और सर्चिंग के सॉफ्टवेयर कौन से हैं, गूगल क्या करता है, डाउनलोडिंग अपलोडिंग का क्या सिस्टम है, ईमेल अकाउंट्स, ये बहुत छोटा मोटा है। ई बैंकिंग में पूछ लिया आपसे कि उसका मतलब क्या है, आईएमपीएस का मतलब क्या है, या एनएफटी का मतलब क्या है, या आरटीजीएस का मतलब क्या है, ये सब सवाल ज्यादा आएंगे। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग में नेटवर्किंग के डिवाइसेस कितने टाइप के होते हैं, नेटवर्किंग में कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, हैकिंग क्या होगी, एथिकल हैकिंग क्या होती है। तो इसमें डिटेल बहुत ये नहीं पूछा जाएगा हैकिंग करके दिखाइए आप। नेटवर्क डिवाइस में भी आपसे मॉडल नंबर नहीं पूछा जाएगा, राउटर स्विच क्या होते हैं, हब का क्या काम है, नेटवर्किंग के तरीके कैसे होते हैं, जैसे नेटवर्किंग में स्टार नेटवर्किंग है, टोपोलॉजी नेटवर्किंग है, मैश नेटवर्किंग है, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। एक डायग्राम दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि किस टाइप का नेटवर्किंग है। स्टैटिस्टिक्स में पूरा स्टैटिस्टिक्स है। अगर आपके स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड है, बीकॉम है आप, तो पूरा ये है, थोड़ा टिपिकल पार्ट है। अब जनरल स्टडीज में आप देख लेते हैं, अगर आप अलग अलग फॉर्म भर रहे हैं तो पेपर सी देने की अगर आपको नौबत आई तो फाइनेंस और अकाउंट्स में, इसमें देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नेचर ऑफ स्कोप, लिमिटेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये अकाउंट्स के बंदे ज्यादा अच्छा कर लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशंस। तो वीडियो का मतलब ये है कि आप पहले तो ये दिमाग में रखिए कि आप का बैकग्राउंड क्या है और आप कौन सा
फॉर्म इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस रेडी इतना करना है। रही बात जनरल अवेयरनेस की या कंप्यूटर्स की या मैथमेटिक्स की, वो सबके लिए कॉमन है, वो सबके लिए आनी है। बैलेंस शीट जिसने बीकॉम किया है या जिसने इंटर में बैलेंस शीट लगाई है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए इजी रहेगा। अब ये पार्ट बी है, इसमें सीएजी का रोल, फाइनेंशियल कमीशन का रोल देखा जाए तो ये सबसे आसान पोर्शन है, ये आपको नेट पे इजीली मिल भी जाएगा। और दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। सीएजी कौन से आर्टिकल में भारत के संविधान में लिखा हुआ है, इसका काम क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब आता है। ये थोड़ा सा अगर कंपेयर करें तो इजी ही पड़ेगा आपको। प्रोडक्शन कॉस्ट, कुछ लॉज हैं, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर का कितना परसेंटेज योगदान है, सर्विस सेक्टर कितना परसेंट योगदान है, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेथड कौन कौन से होते हैं, फॉर्मूले हैं, ये एक एक घंटे आधा आधा घंटे के हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जा सकता है कि 1991 में क्या हुआ था, कैसे रिफॉर्म्स हुआ था, भारत ने उदारीकरण शुरुआत किया था, प्राइवेटाइजेशन शुरुआत किया था, थोड़ी सी हिस्ट्री है। मनी बैंकिंग में फाइनेंशियल फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक के पेमेंट्स कैसे होते हैं, बजट क्या होती है, फिजिकल डिफिसिट क्या है, मुद्रास्फीति क्या होती है, ये सही पूछे जाते हैं। तो आप सबको से ये मैं कहना चाहूँगा कि आप सिलेबस को एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, और मैं इस चैनल पे जितना भी हो सके एसएससी सीजे रिलेटेड मटेरियल डालता रहूँगा, रेगुलरली डालता रहूँगा, इसलिए आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का मन नहीं तो बीच बीच में देख लीजिए कोई नया वीडियो आया कि नहीं आया। मैं आईटी, नेटवर्किंग रिलेटेड और मैथमेटिक्स रिलेटेड और जनरल अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस बन रहे हैं, एक दो दिन में अपलोड हो जाएंगे। अब मैं आपको पिछले साल के पेपर दिखाता हूँ। देखिए, ये 3 मार्च का पेपर है 2020, टीयर 1 का एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, कि एक लेटर्स लिख दिया, कौन सा लेटर ठीक क्रम में नहीं है, इंग्लिश डिक्शनरी में पहला कौन सा ऑर्डर आएगा, बहुत टफ सवाल भी नहीं आता है। अब ये तो बहुत ही आसान है, छोटे बच्चे कर लेंगे। तो ये आपका हो गया जो सिलेबस है, उसके अलावा जो रीजनिंग मैंने बताई थी, साइलोजिज्म, ये रीजनिंग का पार्ट है। 4 वर्ड्स, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि बाकी सब पानी के ऊपर चलते हैं और ये पानी के नीचे चलता है, ठीक है। इसमें देखिए इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, तो ये आंसर इसका क्या होना चाहिए, तो लॉजिक है, लॉजिक थोड़ा देखेंगे तो आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसको देखिए, रेशियो देखिए 12, 72, 18, इसके बाद क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये टोटली पार्ट ऑफ रीजनिंग। यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम आ गया। अब वेन डायग्राम में एम्प्लॉयज को बता दिया इन्होंने, ट्राइंगल एग्जीक्यूटिव्स का है, सर्कल फीमेल्स का है। अगर सर्कल में फीमेल्स देखा जाए तो टोटल फीमेल्स पूछा जाए तो फीमेल्स में जोड़ लीजिए। ये सबसे आसान नहीं होता। देखिए इसमें सवाल क्या पूछा था, नंबर्स गिवन इन डायग्राम रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पर्सन इन द पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है। हाउ मेनी फीमेल्स एग्जीक्यूटिव आर इन द ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव ट्राइंगल का है, और ये गोल जो है वो फीमेल का ट्राइंगल में, और इसका अगर हम कॉमन देखेंगे तो 5 है, तो आंसर 5 है। इस तरह के क्वेश्चंस में आते हैं।
बॉडमास का थ्योरम लगना है। फिर से रीजनिंग, ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ गए थोड़ा सा। फिर से रीजनिंग, ये थोड़ा सा परसेंटेज का क्वेश्चन है। थोड़ी सी इंग्लिश आ गई। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें जनरल अवेयरनेस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये रिलेशन है। देखिए जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन देख लीजिए। फरवरी 2020 में प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट वोट बाय राजपक्षे। तो ये जनरल स्टडीज में के नाम पर ये करंट अफेयर्स हो गया। 2020, क्योंकि 2020 का पेपर है, ये 2020 के क्वेश्चन आए इसमें। बहुत पुराने करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो पुराने नहीं होते हैं। जैसे कोई हिट बुक है, बहुत चर्चित किताब है, वो किसने लिखी, वो राइटर्स के नाम। तो आपको आ, कुछ जो बहुत ही ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबें हैं उनके राइटर्स के नाम पता होना चाहिए। और देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, भूपेश बघेल किस स्टेट के चीफ सीएम है। फिर इसमें एक थोड़ा सा सवाल, ये भी जीके का सवाल है। ये जनरल अवेयरनेस का मतलब जीके हो गया यहाँ पे। 32 का क्वेश्चन है, 1932। हाँ, अब ये देखिए, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। द्रोणावल्ली हरिका कौन सा गेम खेलती हैं। फिर ये आ गया कि डबल 100 लगातार 4 बार करने वाला टेस्ट सीरीज में कौन है बंदा। बहुत सारे बच्चे बता देंगे विराट कोहली। अब ये क्वेश्चन इसमें ये है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये तो 3 थोड़े से पुराने जमाने के छोटे छोटे राज्य थे और किस स्टेट में अभी फिलहाल है। अब देखिए ये सवाल है हिस्ट्री का। थॉमस रो किस राज के दरबार में कौन सा मुगल था जब ऑफिशियल एम्बेसडर बन के आए थे? किंग जेम्स वन, इंग्लैंड के राजा थे, उनका प्रतिनिधि बन के कौन आया था? तो सर थॉमस रो। ये हिस्ट्री है। मैं ऐसे क्वेश्चंस के सेट कुछ बना के वीडियो डाल दूंगा जो नेचुरली बदलते नहीं हैं। अब ये करंट अफेयर्स में आ गया था कि 21 सेंचुरी फॉक्स की जो कंपनी है स्टूडियो की, वो किस कंपनी ने खरीदी, डिज्नी ने ली। ये सब जी करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। एग्जाम अगर दिसंबर में है तो मान के चलिए आप नवंबर में करंट अफेयर्स पढ़िए। उसके पहले करंट अफेयर्स में एकदम टाइम मत दीजिए, आप टाइम वेस्ट होगा आपका। करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है तो आप दिसंबर में एग्जाम है, अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के मिड में आप करंट अफेयर्स पढ़िए। उसके पहले कुछ बुक्स आ जाती हैं जो 6 महीने पुरानी करंट अफेयर्स देती हैं, उसको पढ़िए। करंट अफेयर्स के नाम पे 6 महीने के ऊपर मत पढ़िए। 6 महीने 1 साल के ऊपर कभी सिलेबस नहीं जाता है। अब देखिए ये जनरल साइंस का क्वेश्चन हो गया। ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? अब ये जनरल साइंस का क्वेश्चन लेकिन बायो से रिलेटेड है। ह्यूमन ईयर है, कौन सा पार्ट नहीं होता? फीमर तो जानते ही आप, पैर की हड्डी को कहते हैं। अब ये देखिए बुक्स के बारे में बता रहा था मैं आपको। सलमान रश्दी ने इसमें से कौन सी किताब नहीं लिखी? अब आपको अगर बुक का नाम पता है कि एरिया ऑफ डार्कनेस किसने लिखी, तो आप बता देते कि ये बुक उसने नहीं लिखी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का फूड असिस्टेंट ब्रांच जो यूएन का है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएन के हेडक्वार्टर्स आपको रटने पड़ेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। वेबसाइट है notesonline.in, इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिल जाएंगे आपको। जीएसटी के रेट्स पढ़ लिए आपने। करतारपुर कॉरिडोर को कब खोला गया अभी दोबारा, तो किसके टाइम में खोला गया? नरेंद्र मोदी। सांची स्तूप कब खोजा गया? ये सारी हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। देखिए ठीठा क्वेश्चन आया हिस्ट्री के, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम क्वेश्चन आया। हिस्ट्री जीएस मिला के क्वेश्चन आ रहा है। अभी तक हमें
देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मिल गया है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन देता है। ये तो बहुत ही थर्ड क्लास क्वेश्चन था, बच्चा बता देगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस आने पर भी दिक्कत है, मेरिट बहुत हाई चली जाती है। अब ये किताब देखिए आप कि साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 को मिला, एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। किसने लिखी? शशि थरूर ने। क्योंकि 2020 का है तो 2019 के साहित्य अकादमी अवार्ड जो 2020 की शुरुआत में बढ़ते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। ये अवार्ड वाला जो ना 1 साल पुराना ही चलता है। आप अगर अभी मान लीजिए आप अगले महीने का एग्जाम है तो आप ये 2021 में जितने अवार्ड मिले हैं उसको पढ़िए। अब देखिए इसमें थोड़ा मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन आएगा ट्रायंगल का कि एरिया ट्रायंगल का कितना है, मिड पॉइंट बीसीयू में मिड पॉइंट ये एरिया फलाने का जो कितना होगा। ये थोड़ा ट्रायंगल के क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मैथमेटिक्स का मेंस्ट्रुएशन पार्ट और मैथमेटिक्स का जो प्योर मैथमेटिक्स है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब आपको अच्छा करना पड़ेगा। इनकी वीडियोस भी पढ़ने वाली हैं, जल्दी मैं डाल दूंगा। अब देखिए एक चार्ट दे दिया आपको, चार्ट में से आपको निकालना है। क्वेश्चन बड़े हैं, पेपर बहुत टफ नहीं है। अब ट्रिग्नोमेट्री है, अगर आपको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपका टाइम वेस्ट होगा, एक सवाल आना है तो मत पढ़िए, होशियारी उसी में है। एक क्वेश्चन आना है, क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अच्छे कंटेंट मिलेंगे और फॉर्म जरूर भर दीजिए। वैकेंसी बहुत कम निकल रही है आजकल, 20,000 वैकेंसी है। मान कर चलिए कि एक सीट आपकी है और उस हिसाब से पढ़िए। थैंक यू।